हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोफिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं चार्जेस के बारे में। इसमें जो मैक्सिमम पोर्शन होता है ये हमारा 12th में यूज़ होता है। हम इसमें सिर्फ इसके फंडामेंटल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about चार्जेस। इसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। अब जो चार्जेस होते हैं ये दो तरह से काम करते हैं। यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इसका मतलब हो गया था, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। इसके अंदर हम ना चार्ज के रेस्ट पे होने से उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या उसके जो बिहेवियर होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब मतलब चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ? इसमें जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा। और इलेक्ट्रोडायनामिक का मतलब क्या होता है? जो चार्ज होता है वो मूव कर रहा है, मतलब मोशन में। इसका मतलब ये हुआ इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? नॉट इक्वल टू जीरो हो गई। तो चार्जेस एट रेस्ट, उसके बारे में स्टडी करना, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है? जो चार्जेस होते हैं वो मोशन के अंदर होते हैं, उनकी वेलोसिटी जीरो के इक्वल नहीं होती। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो उससे पहले हमें डिस्कस करना है चार्ज के बारे में भी। चार्ज होता क्या है? चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में आने से हमें फोर्स फील होता है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हमें फील होता है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे एक कॉम्ब है। एक कॉम्ब को आपने हेयर पे रब किया और आप एक पीस ऑफ पेपर के पास लेके गए। अब आपने इसको हेयर पे रब किया, रब करने से क्या हुआ? हम मान लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये चार्ज हो गई। और ये क्या है? एक पीस ऑफ पेपर है। अगर आप इस चार्ज्ड बॉडी को किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हो तो आपको क्या दिखेगा? आप देखोगे यहाँ पे कि ये पीस ऑफ पेपर इस कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट हो गया। तो इसने क्या किया? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखो इस डेफिनेशन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाती है। अब यहाँ पे ये अनचार्ज था तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। अगर मान लो हम दो कॉम्ब ले लें और दोनों को ही सिर पे रब कर लें तो वो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मतलब हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होता है। तो इसको हम बोलते हैं चार्ज। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी मेथड से आती है, मतलब जो हमें कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगाने पड़ते हैं इसके लिए। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग होता है इसके अंदर। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका सिंबल क्या होता है। चार्ज का सिंबल होता है क्यू, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे? क्योंकि अगर मान लो मैं बोलूँ एक बॉडी है, एक बॉडी के ऊपर एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो हम इसको ना डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं Q1 प्लस Q2। मतलब यहाँ पे वेक्टोरियली कुछ भी ऐड करने की नीड नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई नंबर हो, जैसे मैंने बोला 100, 200, 30, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करती हैं, डायरेक्शन नहीं होती इनके पास। तो इसीलिए जो है चार्जेस जो होते हैं वो स्केलर होते हैं, क्योंकि हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं मैथमेटिकली, अलजेब्रिकली। ओके, अनदर थिंग, जो चार्ज होता है इसके एसआई यूनिट होते हैं कूलम। ये ध्यान रखना है, कूलम। कूलम, और इसका सिंबल होता है सी। सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके सीजीएस यूनिट भी होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स, उसको बोलते हैं स्टैट कूलम।
स्टैट कूलम। अनदर थिंग, अब चार्ज जो होता है ये आता कैसे है, मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है एक फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है, मैंने अभी इसमें एक एग्जांपल लिया था जब मैंने चार्ज के बारे में बताया कि हम किसी बॉडी को रब करते हैं। जैसे मान लो आप हाथों को रब करते हो सर्दी में, तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। गर्म क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के कारण हीट एनर्जी डेवलप होती है। अब हीट एनर्जी से क्या होता है, अगर हम किसी कॉम्ब को सिर पर रब करते हैं तो हीट के कारण ये जो कॉम्ब है ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन, कोई एक काम करती है। ये या तो लूज करेगी या गेन करेगी। अगर लूज कर देती है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर ये गेन कर लेती है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पता लगाने के लिए भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट हमें एक बार सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है या गेन कर लेती है, चार्ज हो जाती है। अब ये हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, सिर पे स्केल को रब करना या कॉम को रब करना और उसके बाद पीस ऑफ पेपर्स को या फिर किसी ऐसे टाइनी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करवाना। ठीक है, तो फ्रिक्शन से हम लोग या बाय रबिंग हम लोग किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अनदर मेथड होता है इसके अंदर होता है कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होता है, हम लोग फिजिकल कॉन्टैक्ट से, मतलब यहाँ पे रबिंग वगैरह कुछ नहीं है, फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के साथ टच में ला करके हम चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बॉडी है ए, इसके ऊपर चार्ज है, मान लो ये 4 पॉजिटिव साइन बना दिए मैंने, और एक बॉडी है बी, इसके ऊपर मैंने एक भी साइन नहीं बनाया, मतलब ये अनचार्ज्ड है। इन दोनों को ना कॉन्टैक्ट में ले आओ, ये कॉन्टैक्ट में ले आया मतलब फिजिकली इनको टच करो। हम क्या देखते हैं कि जो ए है ना उसका आधा चार्ज बी के ऊपर ट्रांसफर हो गया। जब हम इसको अलग करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। मतलब आपने यहाँ पे देखो ये अनचार्ज्ड है स्टेप नंबर 1 में, दूसरे स्टेप में आपने देखा आप इसको क्लोज लेके आए, थर्ड स्टेप में आपने इनको जब सेपरेट किया तो आपने देखा कि इन दोनों के पास पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों के पास इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये इक्वल होता है। अब मान लो मैं इसको अगर मैथमेटिकली समझाऊं, एक क्यू, ए के पास क्यू चार्ज है, बी के पास 0 है, जब आप ए और बी को कॉन्टैक्ट में लाते हो तो उसके बाद दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हाफ हाफ हो जाता है दोनों का। ये बात आप ध्यान रखना, ये 12th में डिटेल में आती है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर क्या होता है, हम लोग टच नहीं करते और चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं, मतलब चार्जेस पैदा हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट हम क्या कर सकते हैं, एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक कंडक्टर है उसको हम चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस होते हैं, बट वो प्रोसेस हमें अभी यहाँ डिस्कस नहीं करने हैं, वो 12th के अंदर आएगा, क्लास 12th के अंदर। आप सिर्फ इतना याद रखना, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के आपने एक बॉडी को चार्ज कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्ज कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एक होता है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और एक होता है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, ये वो चार्ज होता है जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन से आता है। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ सिर्फ इसको अच्छे से समझ लो है क्या ये। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, दिस चार्ज कम्स ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी बॉडी है उसने इलेक्ट्रॉन का लूज कर दिया। अब देखो, अब ये सिस्टम क्या है सारा का सारा, देखो एटम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया पीछे क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा। वैसे तो इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, बट न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। अकेला प्रोटॉन बचा, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव है। अब जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव। इसीलिए हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कम्स ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिसके पास नेगेटिव जा रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन ऐसे ही बनी, दिस चार्ज कम्स ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज कम्स ड्यू टू गेन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
उसके पास ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इसके अंदर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कौन कौन सी होती हैं? अब देखो चार्जेस के ऊपर प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर सबसे सिंपल है एडिटिविटी, जो हम अभी ऊपर डिस्कस कर भी चुके हैं कि चार्जेस जो होते हैं उनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास एक बॉडी है, इस किसी भी शेप की बॉडी है, ये आर्बिट्रेरी शेप ले ली मैंने, Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है। अब मैंने आपको बोला इस बॉडी का नाम A है, इस A बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है? Q1 प्लस Q2, ये इसका नेट चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो हम चार्जेस को अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। सेकेंड इसके अंदर क्या होता है, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, दे रिपेल ईच अदर, एंड पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का बेसिक जो यूज होता है वो क्लास 12th के अंदर आता है। अब मैं तुम्हें इसका सिंपल सा एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक चार्ज है प्लस का, एक चार्ज है प्लस का, इसका नाम Q है, इसका नाम भी Q है। अब इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब ये Q1 जो है Q2 को फोर्स लगा रहा है, तू रिपेल हो जा, मतलब तू इस साइड चला जा। और Q2 जो है वो 1 को रिपेल कर रहा है, वो कह रहा है तो इस साइड चला जा। अब यहां से हमें क्या पता लग रहा है, ये रेड और ये ब्लैक कलर हमें फोर्सेस की डायरेक्शन दे रहे हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये फोर्सेस लगाते हैं, मतलब फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। अब 1 ने 2 को पुश किया, भाई तू उस तरफ चला जा, तो 2 पे 1 का फोर्स लगा, 1 को 2 ने भी किया होगा ना, तो 1 2 पे लगा। तो ये हमें क्या बता रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हमें फोर्सेस की डायरेक्शन बताती है, फोर्सेस की डायरेक्शन। तो इसका यूज जो होता है वो कूलम्स लॉ के अंदर होता है, वो हायर क्लास के अंदर आता है 12th के अंदर। तो एक बार आप ध्यान रखना, इसको याद रखना कि ये प्रॉपर्टी कोई ऐसे ही नहीं है, इसका यूज होता है डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड इसके अंदर होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर, देखो पहले तो क्वांट का मतलब समझो, क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। अगर मान लो मैंने एक बॉडी को 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, ये कोई भी एक बॉडी है A, इसने क्या करा 10 इलेक्ट्रॉन B को दे दिए, ये ट्रांसफर कर दिए। अब अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करके उस इलेक्ट्रॉन, उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज गया आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब चार्जेस जो होते हैं वो पैकेट की फॉर्म में होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी ने हमें ये बताया कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीजर, मतलब पूरा टोटल पूरा नंबर होगा, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में या डेसिमल में कुछ भी नहीं होगा। चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है Q, वो क्या होता है, एक इंटीजर का मल्टीपल होता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज Q है और एक चार्ज का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है E, इसको हम एलिमेंट्री भी बोलते हैं। एलिमेंट्री का मतलब होता है सबसे छोटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे कम होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस का होता है। जब हम इसको प्रोटॉन के साथ शो करते हैं तो इसको प्लस का शो करते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें 1.6 इंटू 10⁻19 होता है कूलम। ठीक है, अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, मैंने इस क्वेश्चन में बोला कि हमने 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो अगर हम इसको एज एन एग्जाम्पल लें तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ गया, ये पॉइंट हटा 10 से 10 कैंसिल हो गया, 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उस बॉडी पे इतना चार्ज हो गया अगर उस बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना गया। तो इसके अंदर एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है, चार्जेस रिमेन्स कंजर्व्ड। चार्जेस रिमेन्स कंजर्व्ड।
इसका मतलब क्या होता है, ये वही लॉ की तरह है जैसे हमने एनर्जी का लॉ पढ़ा हुआ है कि चार्जेस जो होते हैं दे कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और इट कैन ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे हम लोग ये करते हैं, एक कॉम्ब है, एक कॉम्ब को हमने रब किया और आपने देखा ये हेयर है, इस हेयर के ऊपर चार्जेस ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ से जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो यहाँ चला गया। और क्यों? क्योंकि हमने इसको रब किया। फ्रिक्शन एक मेथड होता है रबिंग, जिससे हम चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो चार्ज अटेन करने का जो सिस्टम होता है इसको हम इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ चार्ज एन ऑब्जेक्ट। तो चार्जेस रिमेन्स कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कौन सा, कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और ये कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये बात ध्यान रखना, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है चार्जेस के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।